बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बिल्कुल तीसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है और आप ये देखिए कि पुतिन के एलाय ने जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी है, उसने कहा कि दुनिया भूल जाए वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो हम ये नहीं देखेंगे कि अमेरिका हमारे सामने खड़ा हुआ है, हमारे सामने बरतानिया खड़ा हुआ है। हम पहले जर्मनी पर हमला नहीं करेंगे, ना हम किसी और मुल्क पर करेंगे, हम सीधा लंदन में बम मारेंगे और हमारे मिसाइल सीधा जाकर पूरे का पूरा लंदन हिट करेंगे और जाकर लंदन को तबाह बर्बाद कर देंगे और उसके बाद पूरी दुनिया में तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी। देखिए, पुतिन के जो एलाय हैं वो उनकी मर्जी के बगैर ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये उन्होंने अपना प्लान रिवील किया है। पहले लड़ाई हो रही थी यूरोप के दूसरे ममालिक, कभी फ्रांस के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, अब वो डायरेक्टली बरतानिया की तरफ आ रहे हैं और बरतानिया ने ऐलान कर दिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि अनकरीब तीसरी जंग अजीम होने वाली है और हमें अब रूस पर हमला करना है। रूस ने जवाब में कहा है कि हम जितने सैटेलाइट्स हैं ये सारे के सारे तबाह कर देंगे और ये जब तीसरी जंग अजीम छिड़ेगी तो दुनिया देखेगी कि इनके साथ हम क्या असर करते हैं। आप ये सोचें, जरा को 5-10 साल पीछे चले जाएं। आपने कभी जिंदगी में किसी मुल्क से ये स्टेटमेंट सुनी थी कि तीसरी जंग अजीम होने जा रही है, हम लंदन पर पहले बम गिराएंगे, हम मिसाइल लंदन में मारेंगे और जब वो लंदन पर मारेंगे, मेरी याद रखिएगा, वो ये नहीं देखेंगे कि आकर किसी और जगह पर गिरा है या फलानी। आप किसी भी जगह लंदन में जाकर फ्लैट लेते हैं, अपार्टमेंट लेते हैं, घर लेते हैं, वहां पर इंतहाई महंगी कीमत है क्योंकि वो एक प्राइम लोकेशन है। सोचिए, वहां पर जाकर वो कह रहे हैं कि हमने हमला करना है। आप सोच सकते हैं किस लेवल पर लड़ाई पहुंच चुकी है। देखिए, इमरान खान को जब आपने निकाला था तो आपको पता था कि रूस कितना ताकतवर है और उसके साथ क्या करना है। ये असल में हो चुके हैं सारे फेल। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रूस के साथ एक आलमी जंग छेड़ दी जाए, क्योंकि प्लान इनका पहले ये था कि रूस के साथ हम जाएंगे, ये करेंगे। वो तो ऑलरेडी पुतिन ने कहा कि उन्होंने अपने मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं। मिसाइल डिप्लॉय करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा पूरा यूरोपीय यूनियन की तरफ रुख है। अब लड़ाई जा रही है यूके की तरफ। वो कह रहे हैं कि ये सारे नेटो के एलाय हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि बरतानिया आया है या यूएस आया है, हम इन पर हमला कर देंगे और हमारे मिसाइल एक एक एरिया को जाकर तबाह करेंगे। देखिए, रूस ने इस वक्त ये जो जंग छेड़ी थी यूक्रेन की, उसने पूरी कैलकुलेशन की थी। आज अब जरा जाकर देखिए कि रशियंस कैसे छा रहे हैं। आप अगर दुबई के अंदर जाकर देखें तो दुबई में जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो रशियंस ने इस वक्त पिछले 7-8 महीने में खरीदी है, यानी अक्सरियत प्रॉपर्टीज की इन्होंने खरीदी। उन्होंने जाकर दुबई को हब बना लिया। अब जाहिर सी बात है, दुबई की इकोनॉमी के अंदर इनका बड़ा किरदार है और उनके ताल्लुकात भी यूएई के साथ बड़े जबरदस्त हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर एक तो खामोश लेवल के ऊपर उन्होंने अपना काम किया। हमने तो अपनी ही हुकूमत गिरा दी, हमारे तो अंदर के मीर जाफरों ने इनकी हुकूमत इमरान खान की गिरा दी, नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं खामोश सपोर्ट उनके साथ आ चुकी है। अब आप ये देखिए कि दुनिया में 2 तरह का बहरान आ रहा है। आपका कहत सर पर खड़ा है, पूरी दुनिया में गंदम का बहरान है। आप सोचे कि हमने तो अपने मुल्क के साथ जो किया सो किया। इमरान खान जब वहां पर गए थे, पुतिन से मिले, तो उन्होंने कहा था कि हम वहां से गंदम ले रहे थे। अब आप पूरी दुनिया के अंदर मौसम की तब्दीली देख रहे हैं। पूरी दुनिया में गंदम का बहरान इस वक्त सर पर खड़ा है और उसके बाद पूरी दुनिया कहत में मुब्तला होने जा रही है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया को जंगे अजीम 3 के अंदर धकेल रहे हैं। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, बड़े बड़े ममालिक जिनकी पेशन गोइयां हैं, जिन्होंने अपना पूरी दुनिया के अंदर अब एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना है, बार बार पुतिन ये बात करे है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, ये असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उन्होंने कहा कि हम उसके अंदर अमेरिका से लड़ाई करेंगे। और आप ये देख लें कि इस स्टेटमेंट के बाद चाइना ने ऐलान किया है वो रशिया को बैक करते हैं, यानी इसका क्लियरली मतलब है कि चाइना बैक कर रहा है, हम कहां पर खड़े हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगले कुछ अरसे के अंदर सवाल होने वाला है बहुत बड़ा। शहबाज शरीफ की हुकूमत टिक नहीं सकती ज्यादा देर। इमरान खान अगर आते हैं तो इमरान खान जैसा कोई तगड़ा लीडर चाहिए जो इंटरनेशनल सतह पर जाकर फैसला करे। चाइना, अगर ये लड़ाई होती है तीसरी जंग अजीम जिसको कहा है उन्होंने, और चाइना रूस को बैक कर रहा है, उन्होंने कहा कि हम इनके साथ खड़े होंगे, हम रिजर्व करेंसी भी लेकर आए। आप बताइए, आप कहां पर खड़े होंगे? आप अमेरिका की बात मानेंगे? अब मानकर दिखाए जरा एक दफा अमेरिका की बात। चाइना आपसे अलग हो जाएगा। जब आप चाइना की बात मानेंगे तो अमेरिका आपको आंखें दिखाएगा। ये असल में पाकिस्तान
इस वक्त जो क्राइसिस में खड़ा है, हमें एक दलेर क़यादत की जरूरत थी। देखिए, जंग जो इस वक्त चल रही है वो रूस को ये तबाह करने में नाकाम रहे, लेकिन अब इन्होंने एग्जिट करना है और एग्जिट करने के लिए इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इसराइल ये चाहता है कि असल में इस जंग के थ्रू जो मामला थे वो अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो जाए। देखिए, ये जंग याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट तक भी आ सकती है, पाकिस्तान तक भी आ सकती है, इंडिया तक भी आ सकती है, पूरी दुनिया इसके लपेट में आ सकती है। इसीलिए अब जॉर्डन ने एडवाइस किया था कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर नेटो की तर्ज पर एक फौज बना ले, जो कि कोई भी खतरा हो यूक्रेन के लेवल का वो आकर हमारी मदद करे। अब वो मिडिल ईस्ट की फोर्स हो, उसके अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे या कुछ भी करे, ये असल में जो सूरत हाल इस वक्त आ रही है वो बड़ी हैरान कुन है और बड़ी तकलीफ दे है कि पूरी दुनिया को प्लानिंग के साथ तीसरी जंग अजीम में धकेला जा रहा है। और आप ज़हन में रखिएगा, अभी तो ये सूरत हाल है कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं वो उठकर कह रहे हैं कि दुआ करें यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो जाए तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो, यानी तेल की कीमतें नीचे आ जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, अरब वर्ल्ड इस वक्त इंजॉय कर रहा है वो तेल की बढ़ती हुई कीमतें। कहाँ पर -37 2 साल पहले कहाँ पर सिफर कीमत थी तेल की और माइनस में चली गई थी। यानी आप तेल भी उठाएंगे, साथ आपको कंपनी पैसे भी पे करेगी। और आज सूरत हाल देख लें, 129 या किसी और जगह पर इस वक्त तेल की कीमतें पहुंच चुकी हैं और वो गिरते गिरते कम आ रही हैं। हमारे मुल्क में जो तूफान इस वक्त मचा हुआ है, हम तो यहाँ पर ये देखिए कि तेल को, महंगाई को हमें पता ही नहीं है इंटरनेशनल इश्यूज अब क्या होते हैं। 1-1.5 साल पहले पीछे चले जाए तो आपको हकीकत टीवी पर भी यही खबरें मिल रही थी, इंडिया के साथ क्या हो रहा है, बिल्कुल वो बॉर्डर पर आ गए। यानी वो LAC पर इतनी लड़ाई होने वाली थी, अब उन्होंने पाकिस्तान को उलझा दिया है। जाहिर सी बात है, चाइना को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर अपने मामलात में उलझ चुका है, तो इसने इंडिया के खिलाफ क्या जाना है। इंडिया ने काम ये किया कि ब्रिक्स समिट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर दिया, उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला लिया और देख लीजिए आज वो कहाँ पर खड़े हैं। आपका मुल्क जमीन बोस हो रहा है और आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए, तीसरी जंग अजीम के अंदर नंबर 1 सूरत हाल होनी है, ये सारे ममालिक की बिजली चली जाएगी, ध्यान में रखिएगा। इंटरनेट का निजाम दरम बरम हो जाएगा, वेबसाइट्स ब्लॉक। आपका सबसे ज्यादा जो चीज खतरनाक होगी, आपके हाथ में मोबाइल होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना तो बिजली होगी, ना इंटरनेट होगा, ना निजाम काम करेगा और इसके असरात पूरी दुनिया तक आएंगे। और इसमें लम्हों में यानी सेकंड्स के अंदर फैसला होगा। देखिए, जब पूरी दुनिया से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इंटरनेट आपके पास नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देख रहे होंगे कि अच्छा जी जंग उनकी लड़ी है, सुबह उठकर आपको पता चलेगा कि आप कल रात जो सोए थे वो तो आपके मुल्क में भी जंग मुसल्लत हो चुकी है। तो ये दुनिया की खतरनाक तरीन जंग है, जिसमें रशिया ने ये बात आज क्लियर की है कि लंदन में उन्होंने मिसाइल मारने हैं, बम मारने हैं, और सबसे बढ़कर जो नेक्स्ट उन्होंने स्ट्रेटजी पूरी दुनिया को दी है कि उन्होंने सैटेलाइट तबाह करने हैं। जब सैटेलाइट तबाह होंगे, आपके जहाज नहीं उड़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन यूज होंगे, यानी ब्लैकआउट किया जाएगा। ये पूरी दुनिया की अगली स्ट्रेटजीज, जंगे और बदतरीन तबाही आपके सर पर खड़ी है। लिहाजा इस सूरत हाल में आपको चाहिए दलेर क़यादत। ये शहबाज शरीफ की तरह गली मोहल्ले के करप्ट या 3rd क्लास लीडर नहीं चाहिए, और ना ऐसे लीडर चाहिए जो अंदर खाते अमेरिका से मिले हों और ऊपर से कह रहे हो जी पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हम तो पाकिस्तान के साथ है, और हमारे ही अंदर गद्दार बैठकर काम कर रहे हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।